नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं भारत काल। वक्त बदलेगा, सच नहीं। ये इस चैनल पे हमारी पहली खबर है और पूर्व की भांति इस बार भी मुद्दा एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ है। गोरखपुर का जंगल कौड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, माफ करिएगा, प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसके अंतर्गत कितने अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं ये शायद किसी को भी पता नहीं है, लेकिन आंकड़ों में वहां पे सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड पंजीकृत है। अब अगर कोई व्यक्ति अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों में जाता है और जो व्यक्ति वहां पे अल्ट्रासाउंड करता है अगर उसको जानकारी नहीं है तो अंदाजा लगाइए कि आपके साथ क्या हो सकता है। बिना किसी तकनीकी जानकारी के कोई भी व्यक्ति बैठ के अल्ट्रासाउंड का काम शुरू कर दे रहा है। ऐसी ही एक रिपोर्ट हमारे पास आई, पड़ताल की गई, कुछ और रिपोर्टें भी सामने आई। अल्ट्रासाउंड का काम धड़ल्ले से जारी है, लेकिन प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को इसकी कोई जानकारी नहीं। कमाल की बात है। और यदि आप इस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पर ऑपरेशन कराने चले जाते हैं तो हो सकता है कि बीमारी कुछ और हो, ऑपरेशन किसी और का हो जाए। अभी जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, अगले बंदे को जैसा कि बताया जा रहा है प्राइम फेसिया कि उसको शायद कैंसर है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उसके गॉल ब्लेडर में इस अल्ट्रासाउंड सेंटर ने 8 mm की पथरी दिखा दी। सोचिए, जहां पथरी नहीं है वहां पथरी दिखा दी, प्लस इसके साथ ही साथ किडनी में भी पथरी दिखा दी। यानी कि अगर आप किसी छोटे मोटे अस्पताल से साठगांठ कर लीजिए तो आपके पेट में अगर एक छोटा सा सुई के दाने के बराबर, सुई की नोक के बराबर, माफ करिएगा, सुई की नोक के बराबर भी कुछ दिख जाए तो उसे भी 8 से 10 mm की पथरी बताकर आपका गॉल ब्लेडर भी निकाल दिया जाएगा। ये सच्चाई है और इसके मुख्य जिम्मेदार कौन? गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कह सकते हैं। लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि जो पीएनडीटी का रजिस्ट्रेशन होता है वो गोरखपुर के जिलाधिकारी के यहां से होता है और प्राप्त जानकारी के अनुसार, हालांकि हम इसकी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं करते हैं, इस अल्ट्रासाउंड का कहीं कोई पंजीकरण ही नहीं है, ऐसा जंगल कौड़िया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक का कहना है। अब अगर अल्ट्रासाउंड का पंजीकरण ही नहीं है और अल्ट्रासाउंड हो रहा है, रिपोर्ट जा रही है और डॉक्टर भी वहां पे रिपोर्ट अगर भेज रहे हैं तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस हिसाब से मिलीभगत का खेल चल रहा है। मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जो संस्कृति है वो अपना काम बखूबी कर रही है। इस पैथोलॉजी का, माफ करिएगा, इस अल्ट्रासाउंड का जो नाम है वो आपका संस्कृति के नाम से है, लेकिन पूरे जंगल कौड़िया में संस्कृति के नाम से कहीं अल्ट्रासाउंड का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। अगर पंजीकृत है तो बोर्ड लगा होना चाहिए, अगर पंजीकृत नहीं है तो जाहिर सी बात है बोर्ड बिना लगाए ही काम करना पड़ेगा। लेकिन मरीजों की जान के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन होगा? और ये सब कहां हो रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में, जहां कुछ देर पहले आपके उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आपके ब्रिजेश पाठक जी आए थे। ब्रिजेश पाठक गोरखपुर में आते हैं, जांच करते हैं, दौरा करते हैं और उस दौरान एसी लगाने की बात कहते हैं। लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि एसी लगाने से पहले एक भ्रष्टाचार नापने का भी कोई यंत्र लगाइए ताकि भ्रष्टाचार भी नापा जा सके। खैर, हमारा काम जनता को आगाह करना था, इस नाते हम आपसे फिर बता रहे हैं कि यदि संस्कृति अल्ट्रासाउंड से आप अपनी कोई जांच करा रहे हैं तो एक बार किसी अच्छे अल्ट्रासाउंड से अपनी जांच करा लें, अन्यथा पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, शरीर का कोई आपका कीमती अंग भी जाएगा और शायद आपकी जान भी ना बचे, क्योंकि डॉक्टर डायग्नोसिस तभी कर पाता है जब रिपोर्ट सही हो, और अगर रिपोर्ट गलत है तो डायग्नोसिस भी गलत होगी, इलाज भी गलत होगा और किसी की जान भी जा सकती है। हम जल्द मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खबर अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।